अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप ज़रा खैरियत वाफियत से होंगे। रूहानी शिफा नफ़ीर मरतबा आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से इस्तकबाल है। जो अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें ताकि हमारी तरफ से जो भी वीडियो जाए वो उन तक आसानी से पहले पहुँचे और उनकी मालूमात में इजाफा होता रहे। आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत दिलचस्प टॉपिक है। इसे शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, वीडियो को आधे में न छोड़ें। अगर पूरा आप देखते हैं तो पूरी मुकम्मल मालूमात आप तक आसानी के साथ पहुंचेगी और उसे हासिल करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो शिलाजीत के ताल्लुक से है कि शिलाजीत क्या है और ये किस तरीके से ये हासिल होता है और कहाँ ये पैदा होती है और किन किन बीमारियों में इसके फ़ायदे हैं। इस ताल्लुक से हम तफसील से मालूमात पेश करने की कोशिश करेंगे। शिलाजीत एक गाढ़े और भूरे रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। शिलाजीत कड़वा कसैला होता है। इसके अलावा ये सीमेन और स्पर्म क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। यूँ कह लें कि हिंदुस्तान में शिलाजीत को वियाग्रा माना गया है, तो ये गलत ना होगा। और ये पूरे स्वास्थ्य के लिए, पूरी जिस्मानी सेहत के लिए ये फ़ायदेमंद है। शिलाजीत कम टेस्टोस्टेरोन और भूलने की बीमारी जिसे अल्जाइमर कर लें, क्रोनिक थकान सिंड्रोम, आयरन की कमी से होने वाली परेशानियां, पुरुष प्रजनन क्षमता में कमी या बांझपन के जो लोग शिकायत में रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही शिलाजीत फ़ायदेमंद माना गया है। शिलाजीत मुख्य रूप से हिमालय की चट्टानों में पाया जाता है। ये मध्य एशिया की ऊंची ऊंची चोटियों पर पाया जाता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर गिलगित और बाल्टिस्तान की पहाड़ियों में ये देखने को मिलता है। ये इतनी आसानी से नहीं मिलता, इसे हासिल करने के लिए पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़ना पड़ता है। ये अशुद्ध रूप से प्राप्त होता है, बाद में से कुछ जराए से इसको साफ किया जाता है। शिलाजीत मई और जून की कड़ी गर्मी जब पड़ती है तो पहाड़ों के ऊपर से एक तरल पदार्थ निकलता है जिसे पहाड़ों का पसीना भी कहा जाता है। हिमालय के पहाड़ हिंदुस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, तिब्बत जैसे कई देशों में फैले हुए हैं। ये ज़्यादातर पहाड़ों और गुफाओं से मिलता है। इसे ढूंढना इतना आसान नहीं होता। शिलाजीत काफ़ी कड़ी मुश्किल और मेहनत के बाद जाकर हासिल होता है और ये फौरन तैयार भी नहीं होता। कई सालों तक अनेक अनेक पेड़ पौधों की भीषण गर्मी से तपने और सड़ने से इसका निर्माण होता है, ये पैदा होता है। ज़्यादातर शिलाजीत मई और जून की भीषण गर्मी में पहाड़ों पर जो तरल पदार्थ निकलता है पसीने की शक्ल में, जिसे पहाड़ों का पसीना भी कहते हैं, इस शक्ल में निकलता है। और इसका निर्माण जो होता है एक दिन या एक महीने, एक साल में नहीं होता। इसे बनने में कई साल लग जाते हैं। यह मुख्यतः पहाड़ का पसीना ही होता है जो मई व जून की गर्मी ज़्यादा जब होती तब निकलता है। हिमालय की चोटियों पर यह पाया जाता है जिससे इसकी खोज करना भी मुश्किल होता है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों पर इसे ढूंढना लोहे के चने चबाने के बराबर होता है। कई बार ये मिलता भी नहीं है, जिसकी वजह से इसकी तहकीक और तलाश करने वालों को नाकाम लौटना पड़ता है। शिलाजीत की तासीर जो होती है वो गर्म होती है, साथ ही ये पचने में भी, हजम होने में भी भारी होता है और आसानी से ये पचता नहीं। ये शरीर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करता है, यानी इसके इस्तेमाल से जिस्म के अंदर ज़्यादा गर्मी ज़ाहिर होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल गर्मियों में नहीं करना चाहिए। और गर्मियों में अगर इस्तेमाल इसका करना है तो कितनी मिकदार में इसका इस्तेमाल करना है ये डॉक्टर की सलाह पहले ले लें, उसके बाद इस्तेमाल करें। और सबसे बेहतर ये होता है कि शिलाजीत का इस्तेमाल सर्दियों में करना चाहिए और एक मिकदार उसकी होनी चाहिए, उसी मिकदार में कम मात्रा में इसका इस्तेमाल करें। शिलाजीत का रंग जो है सफ़ेद से गाढ़ा भूरे रंग का होता है और इसकी 4 किस्में बताई गई हैं। ये 4 किस्म का होता है। शिलाजीत को, जैसे मैंने कहा, इंडियन वियाग्रा भी कहा जाता है। प्राचीन समय से, यानी ज़माने कदीम से इसका इस्तेमाल क़ुव्वत बा के लिए, मर्दानगी के लिए, मर्दों में होने वाली कमज़ोरी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसमें पुरुष टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने की क्षमता पाई जाती है। इसमें 80 से भी ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो सीमेन और स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं और मददगार होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में भी ये मददगार होता है। इसके अलावा किसी भी तरीके की जो है मर्दाना कमज़ोरी हो, सिर से लेकर पैर तक, उसमें इसका इस्तेमाल, शिलाजीत का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद बताया गया है। डायबिटीज़
की बीमारी से आज पूरी दुनिया परेशान है। शिलाजीत का इस्तेमाल करने से डायबिटीज़ में काफ़ी राहत मिलती है। इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर का लेवल कम करने में काफ़ी मददगार होता है और डायबिटीज़ के कारण होने वाली पेन क्रिया से बचाता है। शिलाजीत के इस्तेमाल से डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जो लोग वज़न बढ़ने की वजह से, मोटापे की वजह से, फैट ज़्यादा होने की वजह से परेशान हैं और ये प्रॉब्लम ज़्यादा नौजवानों में, नई जनरेशन में देखने को मिलती है, तो वो शिलाजीत का इस्तेमाल करें। इसमें उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि शिलाजीत में आयरन और फोलिक एसिड की मात्रा होती है जो शरीर से थकान को दूर करती है और शरीर को सुडौल और मजबूत बनाने में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और इससे काफ़ी आसानी से वज़न को कम किया जाता है। और पेशाब के ताल्लुक से किसी भी तरीके की परेशानी हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, तो शिलाजीत के इस्तेमाल से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ये गुर्दों को भी स्वस्थ रखने में, सेहत देने में काफ़ी फ़ायदेमंद है। और पेशाब में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो, जलन हो या पथरी की प्रॉब्लम हो, तो उससे ये काफ़ी जो है मदद देता है और काफ़ी इस तरह की परेशानियां जो है शिलाजीत के इस्तेमाल से दूर होती हैं। इसके अलावा जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए भी ही इसका शिलाजीत का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद माना गया है। इसके इस्तेमाल से दिल की तमाम तरह की परेशानियों को दूर किया जा सकता है। जिन लोगों को याददाश्त की परेशानी होती है, यानी निस्यान भूलने की प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उन लोगों को भी शिलाजीत का इस्तेमाल करना चाहिए। शिलाजीत में फुल्विक एसिड होता है जो स्मरण यानी याददाश्त को बढ़ाने में, तनाव को दूर करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इस तरीके से एनीमिया के जिन लोगों में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए जो शरीर में खून की कमी के कारण होता है, तो उसमें शिलाजीत का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और खून को बनाने में इसका जो है काफ़ी बेहतर हाथ होता है। इसके इस्तेमाल से एनीमिया की परेशानी को आसानी से दूर किया जा सकता है। या जिन लोगों में हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इंसान का चिड़चिड़ापन होना, झगड़ालू होना, इस तरीके का जहन हो जाता है और उसको लेकर बहुत सारी परेशानी होती है, तो इस ताल्लुक से हाई बीपी में भी शिलाजीत का इस्तेमाल करके इस बीमारी से काफ़ी हद तक जो है छुटकारा पा सकता है और ये कंट्रोल में से किया जा सकता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी शिलाजीत का इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़्यादा बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करने के लिए शिलाजीत का इस्तेमाल मुसलसल अगर किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी मदद मिलता है। शिलाजीत का इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए और इसका इस्तेमाल करते वक्त क्या परहेज होने चाहिए, उसको भी ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। जब शिलाजीत का इस्तेमाल किया जाए तब मिर्च मसाले कम मिकदार में इस्तेमाल करने चाहिए। मांस मछली का भी इस्तेमाल ना के बराबर होना चाहिए। खटाई अंडे का इस्तेमाल भी ना करें। जो लोग एल्कोहलिक हैं यानी शराब वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो भी टोटली बंद कर दें, तभी इसका इस्तेमाल करें तो इसका फ़ायदा मिल सकता है। शिलाजीत की तासीर जो होती है वो गर्म होती है, इसलिए जिस व्यक्ति के शरीर में पहले से गर्मी हो उसे शिलाजीत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ख़ासकर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को शिलाजीत का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके इस्तेमाल से नुकसान होने का ख़तरा रहता है। और बाज़ार में मिलने वाली नकली शिलाजीत से हमेशा जो है दूर रहना चाहिए, बल्कि अच्छी गुणवत्ता वाली और अच्छी किस्म की शिलाजीत का इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल करना चाहिए। शिलाजीत का इस्तेमाल कितनी मात्रा में, कितनी मकदार में करना चाहिए, ये अहम मालूमात है क्योंकि अगर सही मकदार में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये फ़ायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान देने के लिए काफ़ी होगा। तो इसका इस्तेमाल जो है एक स्वस्थ आदमी के लिए चावल के दाने के बराबर करना चाहिए। चावल के दाने के बराबर जो है इसका इस्तेमाल शुरू करें और इसको पानी में या दूध में मिलाकर रात में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सर्दियों में, जैसा कि मैंने कहा, इसकी तासीर गर्म होती है, तो सर्दियों में ही इसका इस्तेमाल करें जब मौसम ठंड हो तब। गर्मी में तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चावल के दाने से इसकी शुरुआत करें और जब ये हजम होने लगे और जब इसके कोई नुकसान ना हो तो उसकी मिकदार थोड़ी बढ़ाई जा सकती है।
अब शिलाजीत की पहचान जो है मैं यहाँ बता रहा हूँ, जिससे ये आसानी से पहचाना जा सके कि शिलाजीत जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है या नकली, या जो हम बाजार से खरीद रहे हैं उसकी पहचान किस तरीके से हो। तो उसके लिए करना ये है कि शिलाजीत का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे एक लकड़ी के टुकड़े पर रखकर आग में जलाकर देखें। आग में जलने से शिलाजीत फूलने लगे तो ये असली है, और अगर शिलाजीत का टुकड़ा पिघल कर नीचे गिरने लगे तो ये नकली है। और इसके अलावा शिलाजीत के टुकड़े को जब आग में डालेंगे तो अगर धुआं निकलने लगता है इसके जलने से तो शिलाजीत नकली है, अगर धुआं नहीं निकलता तो शिलाजीत असली है। और शिलाजीत का छोटा टुकड़ा लेकर पानी में अगर डाला जाए तो शिलाजीत तार तार होकर पानी में बैठ जाता है तो ये असली है, अगर नहीं बैठता तो ये नकली माना जाएगा। पानी गर्म हो या ठंडा, अगर शिलाजीत को उसमें डाला जाए, घोलने के बाद ये थोड़ी देर में ये घुल जाता है। तो घुलने के बाद अगर किसी भी तरह की कोई गंदगी सतह पर नहीं जमती है, जबकि नकली या मिलावट होने पर कुछ गंदगी नीचे सतह पर जम जाती है, तो ये असली और नकली शिलाजीत के ताल्लुक से, उसकी पहचान के ताल्लुक से हमने बताया है। और शिलाजीत के मुख्तलिफ फ़वाइद और बीमारी में इसके फ़ायदे और इस्तेमाल ताल्लुक से हमने बताने की कोशिश की है। तो ये मालूमात आपको कैसी लगी ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और रूहानी शिफा खाना चैनल जो है उसकी ग्रोथ के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपनी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज के टॉपिक कैसा लगा। तो फिर इसी तरीके से इंटरेस्टिंग मालूमात को लेकर हम हाजिर होंगे दूसरी वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खास ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।